नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश भारत में हुए प्रमुख विद्रोहों से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में जो टॉप 50 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रश्न दिखता रहेगा और आप भी मेरे साथ इन प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? तो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ? तो सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह तो हम जानते हैं कि सन्यासी विद्रोह तो बहुत पहले हुआ, ये बिल्कुल आरंभिक विद्रोह था ब्रिटिश भारत में। संथाल विद्रोह की बात करें तो ये 1857 के ठीक पूर्व हुआ था। नील उपद्रव, तो नील उपद्रव इसका उत्तर है सी, नील विद्रोह, जो कि काफी प्रभावी और सफल विद्रोह था। 1859 से लेकर के 1860 के दौरान नील विद्रोह हुआ था, यानी 1857 के ठीक बाद। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, हमने पढ़ाते हुए इसको जो है कवर किया था कि नील कृषकों की दुर्दशा पर नील दर्पण लिखा गया था दीन बंधु मित्र द्वारा, और इसने जो है बड़ा प्रभाव स्थापित किया और उजागर किया ब्रिटिश सरकार के शोषण का। जो ब्रिटिश बागान मालिक थे उनके शोषण को इसने उजागर किया। देखिए आप, 42वें बीपीएससी 97 में पूछा गया, फिर अभी लेटेस्ट 2020 में पूछा गया, फिर यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया। बार बार मैं बताने का प्रयास ये करता हूं कि लगातार प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखना बहुत लाभकारी होता है। अगला, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? ये आईएएस प्री 2020 में पूछा गया है, यानी बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। तो आप यहां पर देखें तो एक ही टॉपिक से थोड़ा अलग अलग करके, अगर आपने नील विद्रोह को थोड़ा भी ठीक से पढ़ा है तो आपको इसका उत्तर पता है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध। तो विरोध तो हुआ, लेकिन इस वजह से नील की खेती का ह्रास नहीं हो गया। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना। तो राष्ट्रीय नेता तो बहुत चीजों का विरोध कर रहे थे, तो कौन सी चीजें बंद हो गई? उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण, ऐसा भी नहीं था। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकारी हो जाना, तो ये अलाभकारी हो गई क्योंकि बहुत तेजी से कृत्रिम रंग बनने लगे। और उसमें जो उदाहरण में दिया जाता है कि जर्मनी में डाई का आविष्कार हो गया, जिसकी वजह से जो परंपरागत तरीके से नील से रंग बनाया जाता था वो काफी महंगा हो गया। तो कृत्रिम तरीके से फैक्ट्री में जर्मनी में डाई बनने लगी, इस वजह से इस नील की खेती को बंद करना पड़ा। यह बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। अगला, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, सरोजिनी नायडू ने और बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए, छत्तीसगढ़ प्री में पूछा गया, फिर उत्तराखंड यूडीए एलडीए 2007 में पूछा गया। बंकिम चंद्र चटर्जी इसका उत्तर है। बंकिम चंद्र चटर्जी की बहुत प्रसिद्ध किताब आनंद मठ, उस आनंद मठ में यह गीत लिखा हुआ है, और बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, और 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। अगला प्रश्न देखिए, वहीं से आ गया। तो आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु चुआर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, पालीगर विद्रोह, तालुकदारों के विद्रोह। तो निश्चित रूप से सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, और आनंद मठ की वजह से ही सन्यासी विद्रोह इतना पॉपुलर भी हो सका। अगले प्रश्न को देखते हैं।
निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध कर दिया? थोड़ा सा शब्द को चेंज कर दिया गया है, नहीं तो प्रश्न वही पिछला वाला है। तो कोई प्रश्न आईएएस में पूछा गया है प्री में, तो वो यूपी पीसीएस के प्री में भी पूछा जा सकता है। एमपी पीसीएस प्री में पूछा गया है तो यूपी पीसीएस में भी पूछा जा सकता है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, देखिए नए प्रश्न बनाने में बड़े मेहनत लगता है, मेहनत होती है, और यहां क्या है सीधे सीधे उठा लेने में आसानी होती है। तो जितना भी संघ लोक सेवा आयोग एग्जाम कंडक्ट करवाता है उनके पेपर्स जो है पूछ लिए जाते हैं। यूपी पीसीएस में पूछा जाएगा, आरओ में पूछा जाएगा, पीसीएस का आरओ में, आरओ का पीसीएस में, ये सब चलता रहता है खेल। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध कर दिया? तो भील विद्रोह, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, विष्णुपुर तथा वीरभूमि विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। तो डी इसका उत्तर है, 6 का उत्तर हमारा डी। अगला, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथनांक आधारित है। आप सीधे सीधे देखिए फिर यूपी पीसीएस प्री 2015 में किस प्रकार से कई प्रश्न रिपीट होते हैं। चुआर विद्रोह, रंगपुर तथा दिनाजपुर के विद्रोह। अब आप देख लीजिए सीधे सीधे जो है ये उठा लिया गया है पिछले ही प्रश्न से। यहां पे आप देखिए और ये प्रश्न देखिए, 2006 का प्रश्न और 2000 आईएएस में और 2015 का प्रश्न जो है पीसीएस में सेम उठा करके डाल दिया गया। तो सन्यासी विद्रोह इसका हमारा उत्तर है। अगला, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बहुत बड़ा ये ताल है। बाकस्त भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। अब देखिए ये क्या है, ये स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है स्टेट से रिलेटेड जानकारी की मांग करते हैं, और इसलिए जिसको संपूर्णता में चीजों को पढ़ना है वो इतने डिटेल में नहीं पढ़ेगा, वो फिर बिहार का स्टूडेंट पढ़ेगा। हालांकि इसका उत्तर है बाकस्त भूमि की वापसी की मांग। बीपीएससी 1994 में ये प्रश्न जो है पूछा गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो ये बार बार पूछा जाता है कि बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। ये भारत के बाहर भी चला, भारत में भी चला। भारत में इसका मुख्य केंद्र था पटना में। बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र भारत में पटना में था। अगला, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है गुरु राम सिंह। तो कूका आंदोलन प्रारंभ में एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था, लेकिन बाद में ये जो है राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया, क्योंकि पंजाब पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, ये आरओ प्री में पूछा गया। बंगाल में, बिहार में, पंजाब में निश्चित रूप से कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी पंजाब में, तो ये आसान प्रश्न हो जाएगा। अगला, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था भीलों का, गारों का, गोंडों का, कोलियों का। तो पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः गारों का विद्रोह था। तो इसका जो उत्तर है वो है बी। उत्तरी बंगाल में करम शाह ने इसको चलाया था, और करम शाह का जो पुत्र था टीपू मीर या टीपू मियां, उसने जो है फिर अपने पिता के बाद इसकी कमान संभाली। तो टीपू मीर काफी प्रसिद्ध है। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? बुल्ले शाह ने, करम शाह ने, यदुवेंद्र सिंह ने, स्वामी सहजानंद ने। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि करम शाह ने पागल पंथ आंदोलन की स्थापना की थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? आगा मोहम्मद रजा खां, दादू मियां, शमशेर गाजी, वजीर अली। यूपी पीसीएस प्री 1999 में पूछा गया। दादू मियां इसका उत्तर है। 14 का हमारा उत्तर है बी, दादू मियां। तो हाजी शरीयतुल्लाह के जो अनुयायी थे उन्हें फराजी कहा जाता था,
और हाजी शरीयतुल्लाह का पुत्र था दादू मीर या दादू मियां। ठीक है। अगला, फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, दादू के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी, मुस्लिम लीग के अनुयायी। तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायियों को कहा गया फराजी और दादू मीर इनका पुत्र था। ठीक है। तो हमारा उत्तर 15 का होगा ए। अगला, बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। केरल में, महाराष्ट्र में, मैसूर में, तेलंगाना में। थोड़ा सा नाम से आप जो है दिमाग लगाने का प्रयास कर सकते थे, लेकिन इसमें तेलंगाना भी है, मैसूर भी है और केरल भी है। तो दक्षिण के 3 राज्यों का नाम है। तो केरल में यह हुआ था विद्रोह। केरल में एक बहुत बड़ी रियासत ट्रावनकोर रियासत, वहां के राजा को कहा जाता है कि उनके ऊपर जबरदस्ती सहायक संधि थोपी गई और सहायक संधि को वो दिल से अपना नहीं पा रहे थे। अंग्रेजों को सहायक संधि में किए गए वादे के अनुसार वो कर नहीं दे पा रहे थे। अंग्रेज जो रेजिडेंट रहता था ट्रावनकोर रियासत में, उससे लोग त्रस्त थे। वो बड़ा मनमर्जीपूर्ण कार्य करता था। तो इन सबको देख करके राज्य के दीवान बेलू थम्पी ने विद्रोह कर दिया। तो यह विद्रोह केरल में हुआ। अगला, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? न्यायमूर्ति रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के और ज्योतिबा फुले। तो देखिए, न्यायमूर्ति रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले प्रमुख नरमपंथी नेता हम जानते हैं, ज्योतिबा फुले जिन्होंने गुलामगिरी लिखी, और वासुदेव बलवंत फड़के। तो इसका उत्तर है वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था। तो 17 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। पश्चिमी घाटी में रहने वाली ये एक जनजाति थी रामोसी। अगला, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी भारत, पूर्वी घाट, पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट की एक जनजाति रामोसी थी। ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत, सिलहट। तो कोल्हापुर इसका उत्तर है। कोल्हापुर एक प्रिंसली स्टेट था। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके पुत्र संभाजी, उसके बाद फिर राजाराम की पत्नी ताराबाई। तो साहू के समय में 2 मराठा स्टेट बनकर के आ गए। एक सतारा जो कि मुख्य स्टेट था जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और एक कोल्हापुर स्टेट बन गया। तो कोल्हापुर स्टेट में ये गडकरी जो लोग थे, ये मराठा जो किले होते थे उसमें जो है ये काम करते थे। वंशानुगत कई इनको अधिकार मिले थे और इन सबको आधार बना करके ये विद्रोह हुआ था। तो बी हमारा उत्तर है कोल्हापुर। अगला, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम कुकी, खोंद, उराव, नाइकदा। तो इसका उत्तर है खोंद। खोंद जनजाति में मानव बलि प्रथा प्रचलित थी। ठीक है। अगला, कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया? तो यह झारखंड पीसीएस 3 में पूछा गया, बीपीएससी 2020 में पूछा गया। अभी लेटेस्ट प्रश्न देखिए, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज की गई थी। तो आप देख सकते हैं, बुद्धू भगत, सुरगा, सिगराय, जतरा भगत। तो निश्चित रूप से इसका जो है उत्तर आप जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध नाम बुद्धू भगत। तो कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। बघेरा विद्रोह कहां हुआ? सूरत में हुआ, पूना में हुआ, कालीकट में हुआ, बड़ौदा में हुआ। तो इसका उत्तर हमारा है डी, बड़ौदा में ये हुआ 1818-1819। ये भी एक प्रिंसली स्टेट ही था बड़ौदा, और कहा जाता है कि जब अंग्रेजों का साथ पा गया बड़ौदा स्टेट तो वो बहुत ज्यादा जो है लगान जबरदस्ती वसूलने का प्रयास किया, जिसके कारण ये विद्रोह जो है उठ खड़ा हुआ। तो बड़ौदा स्टेट में ये विद्रोह उठ खड़ा हुआ। मराठों का ही एक स्टेट था बड़ौदा।
बड़ौदा के गायकवाड़। अगला, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें तो आरएएस आरटीएस प्री जो 2013 में हुआ था, अगर आप ठीक से देखें तो बहुत टफ क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, तो आईएएस प्री को भी इसने पीछे छोड़ दिया था। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए थे कि इन जनरल जो है लोग उत्तर देने में हड़बड़ा जाए। ठीक है, तो बंगाल का सिपाही विद्रोह, कच्छ का विद्रोह, बेल्लोर का सिपाही विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह। अब इसमें ऑप्शंस को पढ़ करके एक बात तो यह है कि बंगाल का सिपाही विद्रोह तो बैरकपुर से मंगल पांडे ने किया था 1857 की क्रांति का शुरुआत, हालांकि माना तो वो मेरठ से ही जाता है 10 मई 1857। तो अब इसे हम क्या माने बंगाल का सिपाही विद्रोह, तो बंगाल के सिपाही विद्रोह को यह माना जाता है कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था जिसमें कि भारत की 3 शक्तियां, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब मीर कासिम और शाह आलम सेकंड जो मुगल सम्राट था, इन तीनों शक्तियों ने युद्ध किया अंग्रेजों से। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज थे। 1764 में युद्ध हुआ बंगाल में, बक्सर नामक स्थान पर। ठीक है, तो इस विद्रोह के दौरान कहा जाता है कि हेक्टर मुनरो की एक टुकड़ी जाकर के ये जो भारतीय गठबंधन था नवाबों का, उनसे जाकर के मिल गई, तो इसे प्रथम सिपाही विद्रोह माना जाता है। तो अगर ये पता हो कि बंगाल का सिपाही विद्रोह सबसे पहले हुआ 1764 की बात हो रही है, बक्सर के युद्ध की बात हो रही है, तो ये पहले नंबर पर होगा। और अगर ये पहले नंबर पे होगा तो देखिए हमें उत्तर मिल चुका है। पहले नंबर पर केवल ए में 1 है और कहीं 2 है, कहीं 4 है, कहीं 3 है, तो ए इसका उत्तर है। ठीक है, और ऐसे अगर आपने ज्यादा पढ़ा हो तो 1806 का बेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो धार्मिक और राजनीतिक आधार पर हुआ था, सर पर तिलक ना लगाने देने और पगड़ी ना पहनने देने के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ था। तो इस हिसाब से देखें तो ये जो है तीसरे नंबर पर आता है। हालांकि बेल्लोर का सिपाही विद्रोह पता हो तब भी ए और बी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बंगाल का सिपाही विद्रोह अगर पता हो तो इस प्रश्न का आप उत्तर दे लेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं, और आगे भी मैं आपको कई एग्जाम्पल ऐसा देने वाला हूं कि इस तरह के प्रश्न देख करके तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है। देखने में तो ये कठिन प्रश्न लग रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेल्लोर का सिपाही विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ। देखिए बेल्लोर के सिपाही विद्रोह की हमने बात की, अब वही प्रश्न जो है आ गया है। बेलेजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्नावालिस, सर जॉर्ज बार्लो और इनमें से कोई नहीं, तो सर जॉर्ज बार्लो इसका हमारा उत्तर है डी। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2015 में यह पूछा गया। अगला, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। अब ये देखिए झारखंड पीसीएस में पूछा गया है, वहीं पर यह विद्रोह हुआ छोटा नागपुर। तो वहां पर अब बहुत माइनर जानकारी पूछी जाएगी। ठीक है ना। सिद्धू कानू, भैरव चांद, ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो इन जनरल हम लोग किसको जानते हैं, सिद्धू कान्हू को जानते हैं। इन्हीं को हम पढ़ते हैं, हमारे नोट्स में भी किताबों में भी इन्हीं का जिक्र है। तो सिद्धू कान्हू, भैरव चांद, ये 4 भाई थे। तो इसका उत्तर हमारा होगा सी, ए और बी दोनों। तो ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2003 में पूछा गया इस तरह के प्रश्न, स्टेट स्पेसिफिक प्रश्न है। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। 1831, 32, 1844, 46, 1851, 52, 1855, 56। तो मैंने आपको कहा कि नील विद्रोह 1857 की क्रांति के ठीक बाद हुआ था और संथाल विद्रोह 1857 की क्रांति के ठीक पहले हुआ था, यानी 1855 और 56 संथाल विद्रोह। अगला, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा से उपाय किए गए। तो आईएएस प्री 2018 में पूछा गया है, अभी नया प्रश्न है। तो संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। तो हाँ, एक संथाल परगना नाम का अलग जो है
जिला बनाया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया, तो यह भी कर दिया गया कि किसी संथाल की जमीन गैर संथाल को ट्रांसफर नहीं होगी। तो ये दोनों है, तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो केवल एक है, केवल दो है, एक और दो दोनों है। तो 27 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो कोल और संथाल का तो हम करीब करीब हो सकते हैं, ठीक है। रंपा और भील में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो भील विद्रोह इसका उत्तर है ए। निम्नांकित में से भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुआ, हालांकि ये राजस्थान में भी घटित हुआ। अगला, अब ये भी देखिए, ये स्टेट आधारित प्रश्न है, राज्य आधारित प्रश्न है। मेवाड़, बागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? माओजी, गोविंद गिरी, सूरमल दास, मोतीलाल तेजावत। तो इसका उत्तर है बी, गोविंद गिरी ने मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का प्रारंभ किया। तो गोविंद गिरी हमारा इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। उलगुलन विद्रोह या उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? संथाल, कच्छा नागा, कोल, बिरसा मुंडा। तो देखिए, उलगुलान यानी जिसका अर्थ था महान हलचल, तो ये जो है बिरसा मुंडा की एक उपाधि भी थी, और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो मुंडा विद्रोह हुआ था उसे भी उलगुलान विद्रोह कहते हैं, क्योंकि इसका अर्थ महान हलचल। तो इसका उत्तर है बिरसा मुंडा। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा था। ये बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया प्रश्न था। अगला, भारतीय इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव, महान हलचल निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? ये एकदम लेटेस्ट प्रश्न है, आईएएस 2020 में पूछा गया, और इस पे कितनी बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो 1857 के विद्रोहों का, 1921 के मोपला विद्रोहों का, 1859-60 के नील विद्रोह का, 1899-1900 के भी बिरसा मुंडा के विद्रोह का। तो ये डी इसका उत्तर है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से 1899-1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का विवरण था। अब ये सीधे सीधे 1-2 साल बाद प्रश्न जो है यूपी में आ जाएगा किसी न किसी परीक्षा में। अगला, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था वह था? तो बिरसा मुंडा को ही जगत आबा यानी धरती आबा यानी जगत पिता कहा जाता था। इन्हें ही उलगुलान भी कहा गया, महान हलचल। तो जिरिया भगत, कानू सान्याल, रूपनायक, बिरसा मुंडा, इसका भी उत्तर है बिरसा मुंडा। और ये 32 प्रश्न हमारा है। अब आगे बढ़ते हैं। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? यूपीएससी 1998 और बीपीएससी 2005। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा, कान्हू, तिलक माझी, सिद्धू। तो निश्चित रूप से बिरसा इसका उत्तर है ए। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे। आगे बढ़ते हैं। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1885 में, 1888 में, 1890 में, 1895 ईस्वी में। तो देखिए, बिरसा मुंडा ने खुद को भगवान घोषित किया 1895 ईस्वी में। तो कई लोगों का यह मानना है कि जब उन्होंने स्वयं भगवान या भगवान का दूत घोषित किया, तो जब उन्होंने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया और जिनको छूने से सभी तरह के रोग दूर हो जाते हैं, यह तिथि थी 1895 की। तो कई लोगों का यह मानना है कि यहीं से मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई। लेकिन मुंडा समाज में घुस आए दिक्कुओं को यानी अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के उद्देश्य से क्रिसमस की पूर्व संध्या पर इन्होंने जो है विद्रोह किया और बड़े पैमाने पर जो अंग्रेजी प्रतीक थे उन पर हमला किया गया। यह 1899 में हुआ, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर।
तो इसलिए 1899 से 1900 या फिर 1895 से। तो इसमें 99 का डेट नहीं है, इसलिए 95 इसका हमारा उत्तर होगा। अगला, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? चंपारण था, रांची था, बलिया था, अलीपुर था। तो निश्चित रूप से रांची था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था, रांची से भागलपुर तक के बीच। रांची एयरपोर्ट का नाम भी इन्हीं के नाम से है। अगला, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा, ठक्कर बापा के द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा, तो बी.आर. अंबेडकर के द्वारा। तो देखिए, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। और ठक्कर बापा के द्वारा ये जो शब्द का प्रयोग किया गया था, चूंकि ये भी हरिजन सेवक संघ से जुड़े हुए थे, ये महासचिव थे हरिजन सेवक संघ के कुछ समय के लिए। और महात्मा गांधी, जैसा कि आप जानते हैं कि हरिजन नाम महात्मा गांधी का ही दिया हुआ है, इसका कोई प्राचीन साक्ष्य नहीं है। उन्होंने ही उस समाज को हरिजन कह करके पुकारा, यानी ये हरि के पुत्र हैं। तो उसी तरह से ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों को आदिवासी शब्द से जो है बुलाया, लेकिन इसका बाद में विनाशक अर्थ निकाल लिया गया। जबकि पहले जो शब्द प्रयोग होता था और जो शब्द उचित भी है कि जंगल में रहने वाले वनवासी, जो वनों में रहते हैं यानी वन के वासी, तो वनवासी। लेकिन जैसे ही वनवासी की जगह जनजातीय को आदिवासी कह करके पुकारा गया, वैसे ही एक थियरी ये आ गई कि आदिवासी यानी सबसे प्राचीन निवासी, जो सबसे प्राचीन है भारत में। तो यहीं से एक थियरी निकल करके आ गई मूल निवासी। तो जो आदि निवासी है यानी जो आदिवासी है वो मूल निवासी है, तो और लोग बाहरी हैं, मूल निवासी इस देश के। तो शब्दों से देखिए किस तरीके से ये किया जाता है। आदिवासी, ये तर्क ठीक कितना हो सकता है, जबकि वन में जितनी भी जनजातियां हैं वो सब जो है, अब तो वनों का अंधाधुनीकरण रूप से बहुत कटाई हो गई, लेकिन आज से 100 साल 50 साल पहले ये सभी जनजातियां जो है वनों या वनों के आसपास रहते थे, यानी वनवासी। लेकिन इनको ठक्कर बापा ने आदिवासी कर दिया। इसका कई लोगों ने अर्थ निकाल लिया कि ये प्राचीनवासी है, और उसी से शब्द निकल गया ये मूल निवासी है। अगला, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया कराया? आईएएस प्री 2011 में पूछा गया ये प्रश्न है, एक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। तो भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना, तो निश्चित रूप से। जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, निश्चित रूप से। ईसाई मिशनरियों से जनजातीय क्षेत्रों में बहुत नाराजगी थी। जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना, निश्चित रूप से। इसे जो है जनजातीय समाज ने दिक्कू कह करके पुकारा कि ये दिक्कू हमारे समाज में जबरन प्रवेश कर रहे हैं। अगला, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। तो ये अगर हम इन चारों ऑप्शंस को देखें, ऊपर के 3 को भी देखें और नीचे लिख दिया हो कि उपरोक्त सभी, तो हमें डी पर ही क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर चारों के चारों कारण ही सही है। अब इसमें से पता यह करना है कि कौन सा कारण ज्यादा सही है, और इसलिए यह प्रश्न कठिन है। तो जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण, ये इसका उत्तर है डी, और उसी से जुड़े हुए सारे जो है पॉइंट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो ये 1874 में हुआ, भगीरथ माझी के नेतृत्व में। ये बहुत प्रसिद्ध नहीं है, इससे जो है बहुत प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला, संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? उतीरथ सिंह, सुरेंद्र शाही, कटबोमन और सैयद अहमद बरेली। तो सुरेंद्र शाही जो संभलपुर रियासत के
राजगद्दी के दावेदार थे। इन्होंने बहुत जो है विद्रोह किया, बाद में इन्होंने सरेंडर भी किया। अगला, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे, सिपाही विद्रोह। तो अब देखिए फिर से सिपाही विद्रोह की बात हो गई है। अब ये सिपाही विद्रोह कौन सा है? तो अब ये जो है ऑप्शन से ही हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये सिपाही विद्रोह कौन सा है, क्योंकि एक तो हमने देख लिया सिपाही विद्रोह ही लिखा हुआ था और वो बक्सर के युद्ध में पहुंच गया। सिपाही विद्रोह के नाम से हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति को भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो अगर इसमें से हमें देखना हो तो संथाल विद्रोह पहले होगा, उसके ठीक बाद सिपाही विद्रोह यानी 1857 की क्रांति, और उसके ठीक बाद नील विद्रोह। तो 2, 4, 1 और 3 यानी डी इसका जो है उत्तर है। कठिन प्रश्न है, चूंकि आईएएस में पूछा गया है तो निश्चित रूप से कठिन होगा ही होगा। ठीक है, तो ये कठिन प्रश्न था। अगला, 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए। संथाल विद्रोह, नील क्रांति, दक्कन कृषकों के दंगे, बिरसा मुंडा उठाव। तो देखिए यहां पर अगर हम देखें तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति के ठीक पूर्व संथाल विद्रोह हुआ था 1855 और 56 में। तो इसका मतलब है संथाल विद्रोह तो इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो संथाल विद्रोह नहीं होगा और नील क्रांति, दक्कन कृषकों के दंगे और बिरसा मुंडा का उठाव, तो ये तो 1895 के आसपास हुआ। तो 2, 3 और 4 हमारा उत्तर होगा और 2, 3, 4 हमें बी में मिलता है, इसलिए 41 का हमारा उत्तर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। आईएएस प्री में पूछा गया 1997 में। ठीक है, तो अब सबसे आसान से हम शुरू करेंगे, यही कि हमें सबसे आसानी से जो याद हो। तो बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ। अब आधुनिक समय में वो झारखंड है, लेकिन जब का ये प्रश्न पूछा गया तो बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ, यानी डी का 2 होगा। डी का तो 2 होगा, ये हमें पता चल गया। इसमें से आप ये समझिए कि सारे ऑप्शंस मुझे नहीं पता है, मैं दिमाग लगाकर इसे क्रैक करने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, बिरसा मुंडा बिहार मुझे पता है, तो बिरसा मुंडा डी का 2 होगा। तो डी का 2 हमें कहां कहां दिख रहा है? तो डी में दिख रहा है और ए में दिख रहा है। इसका मतलब बी और सी उत्तर नहीं है। तो बी और सी उत्तर नहीं है, तो हमने जो है केवल एक जानकारी के आधार पर 4 को 2 में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे एग्जाम में 4 से भले हमेशा 2, तो 2 हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं। तो मोपला विद्रोह बहुत प्रसिद्ध है और यह केरल में हुआ था। तो मोपला विद्रोह केरल। तो अब देखें ए का 1 कहां कहां में दिखाई दे रहा है? तो ए का 1 हमें तो सी में दिखाई दे रहा है, लेकिन डी में वहां 4 दिखाई दे रहा है। तो बी सी तो हमने काट ही दिया है, इसमें से कोई उत्तर होने वाला नहीं है। तो हमें देखना है कि 1 2 जगह दिख रहा है कि 1 जगह दिख रहा है। तो मोपला विद्रोह केरल हमें ए में ही दिख रहा है 1, डी में हमें 3 दिख रहा है। इसका मतलब है कि यह भी नहीं ऑप्शन है और यह उत्तर है। देखिए बिल्कुल बेसिक जानकारी पे हमने ये उत्तर जो है निकाल लिया है। तो हमारा इसका उत्तर होगा 42 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ए। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब देखिए पाबना, एका, ताना भगत, ये तीनों के तीनों आपको हो सकता है कि याद हो सारे आंदोलन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कई लोगों को याद न भी हो, क्योंकि ताना भगत एका इतने बड़े आंदोलन नहीं हुए कि जिसका बार बार आपको जिक्र मिलेगा। तो ऐसे में ये देखिए कई लोग ये कहते हैं कि ये जो ट्रिक का मैं प्रयोग करने जा रहा हूं ये अब तो पुरानी ट्रिक हो गई, अब ये तो नहीं। लेकिन ये देखिए यूपीपीसीएस प्री 2019 में प्रश्न पूछा गया है। अगर आपके पास केवल एक सूचना है कि संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। और यह सूचना क्यों होनी चाहिए? क्योंकि संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये सब बड़े विद्रोह हुए।
नील विद्रोह, ये सब बड़े विद्रोह थे, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो संथाल 1855 और 56 में अगर हुआ तो सी का होगा 1, और सी का 1 हमें कहां दिख रहा है भैया, बी में दिख रहा है। ये आपका उत्तर आ गया। आपको कोई जरूरत नहीं है, ताना भगत, एका, पाबना नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका उत्तर आ गया। और ये आप देखिए एकदम लेटेस्ट एग्जाम है, 2019 का एग्जाम है, यूपीपीसीएस 2019। मतलब जब से पूरा बदलाव हो चुका है, मुख्य परीक्षा का पूरा पैटर्न वगैरह सब, उसके बाद का ये एग्जाम है। देखिए आपका उत्तर आ गया बी का, और आगे आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये 43 का हमारा जो उत्तर है वो है भैया बी। आगे बढ़िए। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बंगाल के किसानों द्वारा, पंजाब के किसानों द्वारा, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। तो देखिए एका आंदोलन पिछड़ी जाति द्वारा चलाया गया एक किसान आंदोलन था कि भैया 50% से अधिक भूमि कर मत वसूलो, और मदारी पासी ने इसका नेतृत्व किया था। इस नाते से एका आंदोलन प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश के एग्जामों के लिए, तो ये बेहद जो है महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी व अन्य स्थानों के किसानों द्वारा एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, और मदारी पासी इसके नेतृत्व करता थे। अगला 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था? कश्मीर में हुआ था, BNWFP में हुआ था। अब ये BNWFP कहां है? केरल, मालाबार कोस्ट और असम। ये देखिए बीपीएससी 2008, झारखंड पीसीएस 3, यूपी पीसीएस जीआईसी 10, यूपी पीसीएस मेंस 2016। तो 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। मालाबार तट पर निवास करने वाले एक तो कुछ अरबी मुसलमान और स्थानीय जो लोग थे जो मुस्लिम हो गए थे, तो ये मोपला थे, गरीब थे, खेती बाड़ी और छोटे मोटे रोजगार करते थे। नंबूदरी पाद यहां जो है हिंदुओं का एक वर्ग था, जमींदारों का, तो उन्हीं के नीचे जो है ये खेती करते थे। तो मोपला विद्रोह अलग अलग कालखंड में बहुत बार हुआ, और यह सांप्रदायिक विद्रोह था। असहयोग आंदोलन के दौरान भी मोपला विद्रोह हुआ मुदलियार के नेतृत्व में, जो कि एक खिलाफत का महत्वपूर्ण नेता था। तो यह केरल मालाबार में हुआ, और इसमें बड़े पैमाने पर जो हिंदू जमींदार थे उनके घरों में आग लगाई गई, और बहुत तरह का, अगर आप जो है केवल पाठ्यक्रम से अलग होकर के पढ़ना चाहेंगे तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। हालांकि पाठ्यक्रम के हिसाब से तो ये लगता है कि बड़ा न्याय संगत ये आंदोलन था। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में घटनाएं हैं और सूची 2 में तिथियां हैं। तो बैरकपुर का विद्रोह फरवरी 1857, बहरामपुर विद्रोह, संथाल विद्रोह, बेल्लौर विद्रोह। यूपी पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया। फिर हम ट्राई करते हैं संथाल विद्रोह से। सी का 3 संथाल विद्रोह 1855-56। सी का 3 कहीं पर नहीं है। देखिए उत्तर आपका आ गया ए, इसका उत्तर। तो हमेशा यह जानिए कि जब भी यूपी पीसीएस या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आपको बहुत कठिन ऑप्शंस दिखने लगे तो आप ये समझिएगा कि उसमें 1 या 2 बहुत सामान्य जानकारी आपसे मांगी जाएगी, और एग्जामिनर वही जांचना भी चाहता है इन प्रश्नों से कि आपको संथाल विद्रोह के बारे में पता है कि नहीं पता है। ये सब तो हमने इसी तरह से पूछा है आपको डाइवर्ट करने के लिए। संथाल विद्रोह अगर आप जानते हैं तो हम आपको उत्तर देने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए इस तरह के प्रश्न देख करके घबराना नहीं। जो आपके पास बेसिक जानकारी हो, 1 ही हो, 2 ही हो, उसको मैच करा करके आराम से देखिए कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो 46 का जो हमारा उत्तर था वो था भैया ए। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 विद्रोह और सूची 2 वर्ष है। तो अहोम विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह तो बहुत अलग अलग कालखंडों में जो है हुआ है। तो अब फिर से हम ट्राई करते हैं संथाल विद्रोह से। सी का 1 1855-56।
और ये ARO प्री 2017 में पूछा गया है, मतलब ये बिल्कुल लेटेस्ट है, एकदम लेटेस्ट है। तो संथाल 1855-56 सी का वन कहां है भैया? आपका उत्तर आ गया। ये एकदम लेटेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न। संथाल विद्रोह 1855-56 आपका उत्तर आ गया। देखिए, तो ये जो ट्रिक है ये काम तो करती है, और एग्जामिनर भी जो प्रश्न सेट करते हैं वो भी अपने रवैये को बहुत बड़े पैमाने पे बदलते हुए भी दिख नहीं रहे, क्योंकि दो ऐसे प्रश्नों को हमने एकदम लेटेस्ट एग्जाम में पूछा हुआ देख लिया। ये आप देखिए, यूपी ARO प्री 2017 में पूछा गया। अगला, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? मुंडा बिरसा, संथाल कान्हू, अहोम गोमधर कुंवर, नायक ताना भगत। तो देखिए, मुंडा बिरसा ये तो है, संथाल कान्हू सिद्धू ये है, अहोम गोमधर कुंवर निश्चित रूप से, तो ये नायक ताना भगत, ठीक है, यही सही सुमेलित नहीं है। तो जतरा भगत और बलराम भगत इसके नेतृत्व थे नायक विद्रोह के। अगला, ताना भगत आंदोलन जतराऊ उरांग ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1919, 1917, 1914, 1922। तो इसका जो हमारा उत्तर है वो है सी, ताना भगत आंदोलन 1914 में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो अब ये थोड़ा सा इधर से उधर हो गया, ये बिहार त्रिपुरा को थोड़ा उधर जाना चाहिए था, इसलिए गड़बड़ हो गया। तो कुकी विद्रोह, कुका विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह। तो बिरसा मुंडा विद्रोह तो हमें सबसे आसानी से पता है भैया, हमें कुछ नहीं पता है तो बिरसा मुंडा विद्रोह तो यही पता है कि ये बिहार का मामला है, तो ये बिहार हमने कर दिया, यानी डी का 3, ये बिहार यहां चलाया है, ध्यान दीजिए, ये 3 यहां है, यहां होना चाहिए, ठीक है, यहां पे कर लेते हैं बिहार, ठीक है, 3 है ना। तो इसको डिलीट कर देते हैं, बिहार। तो देखिए, हमें सबसे आसानी से पता है बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ, छोटा नागपुर का एरिया। तो डी का अगर 3 होगा तो हम देखें, डी का 3 हमें देखिए 2 जगह दिख रहा है, एक तो ए में दिख रहा है और दूसरा डी में दिख रहा है। अब बी और सी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब थोड़ा दिमाग लगाएं, कूका नाम से ही लग रहा है, ये पंजाबी एक नाम है, तो कूका विद्रोह निश्चित रूप से पंजाब में हुआ है, तो बी का 1 होगा। तो बी का 1 हमें कहां दिख रहा है? सी में दिख रहा है और डी में दिख रहा है, तो सी हमारा उत्तर होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों तो हमने पहले ही रिजेक्ट कर दिए हैं। ए और डी में से कोई होना चाहिए, तो ए में तो है नहीं, कूका विद्रोह पंजाब, ये बी में 1 में है, तो डी हमारा उत्तर है। तो 50 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। देखिए, थोड़ी सी जानकारी से हमने इसे जो है क्रैक कर लिया। अगला, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे अलूरी सीताराम राजू, जोडानाग, झापकर बापा, रानी गाइदिन्यू जोडानाग, और इन्हीं की शिष्या ये थी। बड़ा सम्मानित नाम राष्ट्रीय आंदोलन में इन दोनों लोगों का है। तो जोडानाग इसका उत्तर है 51 का, हमारा उत्तर है बी। अगला प्रश्न, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? बीपी वालिया, लाला लाजपत राय, NM लोखंडे, NG रंगा। तो NM लोखंडे वह प्रथम नेता थे जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया। नारायण मेधा जी लोखंडे, और भारत में इन्हें श्रम आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है। तो 52 का हमारा उत्तर है सी। तो इस प्रकार से ब्रिटिश भारत में जो प्रमुख विद्रोह हुए थे उन्हें हमने देखा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।